हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। तो हम आज की ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक उप्स की कॉन्सेप्ट है, राइट। तो उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। तो हम आज के ट्यूटोरियल में पूरा इनहेरिटेंस क्या है वो जानेंगे, ठीक है, और इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है वो भी देखेंगे। तो चलो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Inheritance is a process of inheriting property of parent class to child class. ओके, तो भी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पेरेंट क्लास क्या होता है और चाइल्ड क्लास क्या होता है, राइट। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ के लीजिए। इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास मतलब क्या होता है, समझ लो। हाँ, लड़का, कोई लड़का या लड़की जिसको अपनी पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मतलब क्या कि पापा के पास जो भी रहेगा वो लड़के को मिलता है, या लड़का पापा के पास जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकता है, जैसे कि पापा की गाड़ी, पापा का घर, पापा का पैसा। ठीक है, मतलब जो हमें पेरेंट क्लास में मिलता है, मतलब हमारे मम्मी पापा के पास जो है वो सब हमारा होता है, राइट। तो मतलब वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, राइट, इनहेरिटेंस के तौर पे। ठीक है, मतलब हम इनहेरिट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को। सेम वैसे ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड क्लास यूज़ करता है तब उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, राइट। तो सेम वही एग्जांपल है, हम मम्मी पापा की जो भी प्रॉपर्टीज़ है हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उनका पैसा, उनकी गाड़ी, मतलब उनकी जो भी, जैसे घर वगैरह सब कुछ। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो अभी नीचे के लाइन पे आते हैं। पेरेंट क्लास ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास एंड बेस क्लास। ओके, तो जैसे हम रियल लाइफ में जैसे कोई पापा को पापा कहता है, कोई अप्पा कहता है, वैसे मतलब अलग अलग नाम रहते हैं ना, वैसे ही कोई दादा कहता है, वैसे ही सेम। तो वैसे ही पेरेंट क्लास को प्रोग्रामिंग में सुपर क्लास और बेस क्लास कहा जाता है, ठीक है। और चाइल्ड क्लास को वैसे ही हम कहते हैं सब क्लास और डिराइव क्लास, राइट। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलग अलग नाम है पेरेंट क्लास को, तो वो ध्यान में रखिए। कभी अगर हम यूज़ करते हैं वर्ड सुपर क्लास, बेस क्लास, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसे पेरेंट क्लास बोलते हैं। और जब चाइल्ड क्लास वर्ड यूज़ ना करते हो, अगर मैं सब क्लास या डिराइव क्लास बोलता हूँ तो वो चाइल्ड क्लास ही होता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इनहेरिटेंस एक उप्स का पिलर है, राइट। उप्स के पिलर रहते हैं जैसे, ठीक है। तो उसमें से एक पिलर इनहेरिटेंस भी है। तो इनहेरिटेंस की एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, तो इसकी वजह यहाँ पे है, वो बताता हूँ। तो रीज़न क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी। यू कैन यूज़ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। ओके, मतलब आप पेरेंट क्लास का जो भी मैंने जैसे बताया अभी कि पेरेंट क्लास का जो भी अभी फंक्शन रहता है हमारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, जैसे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, ऊपर का जो मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल्स रहते हैं ना, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, मतलब पेरेंट क्लास का रहेगा तो चाइल्ड क्लास भी उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा टाइम सेविंग। ओके, ये टाइम सेविंग रहता है, क्योंकि जो भी कोड अगर पेरेंट क्लास में किया रहेगा तो वो दोबारा क्यों चाइल्ड क्लास में करेंगे, हम वही कोड हम चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो उससे हमारा टाइम सेविंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है यू डोंट नीड टू डू सेम कोड इन अनदर क्लास। अनदर क्लास मीन्स जैसे डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास, जो भी नाम है हमने बताया है कि चाइल्ड क्लास को ही डिराइव क्लास, सब क्लास बोलते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे हम उस कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं बिना राइट किए डायरेक्टली। ओके, तो इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, लो कोड मेंटेनेंस, मतलब ज़्यादा कोड हमें रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर जो भी कोड किया रहता है वही हमने बाकी के क्लास में हमने यूज़ किया है। तो ज़्यादा कोड का मेंटेनेंस नहीं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा मेंटेनेंस का, ठीक है। तो ये इसके मेन एडवांटेजेस है। लो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस में और क्या है। तो इनहेरिटेंस में उसके कुछ टाइप है, राइट। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमें ये सब जो टाइप है इनहेरिटेंस के, ये सारे हमें एक एक करके एग्जाम्पल के साथ, कोड के साथ हमें इसे देखना है और समझ के लेना है, क्योंकि ये उसका इम्पॉर्टेंट पिलर है। जब आप कोड करते हो तो इसे हम हर बार यूज़ करेंगे हमारी कोडिंग में,
तो इसकी वजह से ये आपको इनहेरिटेंस क्या है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके एडवांटेज तो मैंने बताए, कोड रीयूजेबिलिटी है, जिसका मतलब कोड ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, तो ये अच्छा है, टाइम सेविंग करता है आपकी, ठीक है। तो हमें एक एक समझ के लेना है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है अभी आने वाले ट्यूटोरियल में एक एक मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या है और हाइब्रिड। तो ये सारे इनहेरिटेंस को हमें एग्जांपल के साथ देखना है, ठीक है। ये जो भी पार्ट हमने अभी पढ़ा है वो सिंपल है, समझने में भी आसान था, राइट। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, जो भी बताए बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, वही हम हमारे कोड में अभी यूज़ करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा वो एक एक इसके ऊपर का प्रैक्टिकल रहेगा, राइट। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाया सभी वीडियो, पार्ट में डिवाइड करके, क्योंकि किसी को भी लंबी वीडियो देखना आजकल अच्छी नहीं लगता। सो शॉर्ट में बनाना, नहीं तो पूरा जो है वो एक ही वीडियो में डाल देता, ठीक है। तो आप एक एक अलग अलग से प्रैक्टिस कीजिए। तो आने वाले ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा अभी सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, उसके साथ हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल का भी देखेंगे, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस।